जय हिंद साथियों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंटी लॉग। आप सभी का काफी दिन से कहना था कि सर एंटी लॉग पर एक वीडियो ले आइए जिससे कि आप एंटी लॉग निकालना सीख सकें। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का मान कैसे निकालेंगे बिना किसी टेबल की सहायता से, तो ध्यान से समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या निकालना है? एंटी लॉग निकालने की ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही हम सीख लेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, एंटी लॉग निकालने के लिए पहले आपके लिए लॉग की कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर लॉग के जो सिंपल से फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉग के सूत्र क्या क्या होता है। तो आप जानिए, जैसे लॉग ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी क्या होता है? इसे हम लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, लॉग 2 गुणा 3 को कैसे लिख सकते हैं? लॉग 2 प्लस लॉग 3। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, समझने के लिए था, बाकी कुछ नहीं करना ना। ठीक है, आगे क्या है? दूसरा होता है लॉग में लिखा है लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। क्लियर है? कुछ बातें याद रखनी है, समझना भी है ना। गुणा में हो गया, किसमें हो गया? भाग में हो गया। अगर लिखा होता घात में, जैसे लॉग ए की पावर एन, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं एन लॉग ए। ठीक है, बहुत आवश्यकता रहती है इन फॉर्मूलों की, खासतौर पर इस तरह के फॉर्मूले बहुत यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ आ रही हैं। अच्छा, एक बात और समझनी है। ठीक है, एक बात और समझनी है, जैसे लॉग क्या है, यहां पर लिखा है 10 और यहां भी लिखा है, बेस में है 10, या फिर लिखा है लॉग ई, बेस में है ई, इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए ना। कुछ बातें छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले यही हैं, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और याद रखनी है, ये 10 देखो, जो हमारे जो वैल्यू होती हैं वो बेस 10 होती हैं। लॉग में बेस क्या होता है? 10। अगर ई लिखा हो तो चेंज करना भी आना चाहिए ना। जैसे हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास 500 पैसे हैं, तो उसको रुपये में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए कि 500 पैसों का रुपयों में क्या मूल्य होगा। ऐसे ही हमारी जो टेबल होती है वो ई में, किस में? 10 में चल रही होती है। अगर ई में दे रखी है तो उसे हम 10 में कन्वर्ट करते हैं। तरीका जान लीजिए, लॉग ई को अगर हमें किस में चेंज करना है? लॉग 10 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे रुपये को पैसे में करना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, ऐसे ही ई को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, अब चाहे वो लॉग ए हो या लॉग बी हो या लॉग कोई भी हो ना, ठीक है, तो वही वैल्यू आ जाएगी, बस बेस बदल जाएगा ना। ये बातें समझ लेनी है अच्छे से। ठीक, अब शुरुआत करेंगे थोड़ी सी आगे। इसको आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। आगे बात आती है कुछ लॉग की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले लॉग की कुछ वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी हम एंटी लॉग के बारे में कुछ बता पाएंगे ना। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, जैसे लॉग 1 का मान कितना होता है? अच्छा, याद रखना बेस में 10 है। ठीक है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर मालूम हो। तो लॉग 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, कुछ वैल्यू आप सभी बताते रहना, कमेंट्स करते रहना ना। ठीक है, लॉग 2 बेस में 10 होता है, देखो 0.3010 होती है। ठीक है, हम 0.3 का यूज कर लेंगे ना, एक शब्द का, क्योंकि बाकी तो छोटा सा ही है ना। इसके बाद आता है लॉग 3। चलिए, किसका? लॉग 3 की बात आती है। ठीक है, लॉग 3 का मान कितना होता है? लॉग 3 का होता है 0.4771 ना। कितना होता है? जरूरी नहीं है पूरा ही लिखा जाए, 0.47 तक है, और कुछ शुरुआत की स्टार्टिंग के आपको मालूम ही होनी चाहिए ना। लॉग 4, लॉग 4 को एक बात ध्यान से समझना है, इसे हम लिख सकते हैं गुणा में, ध्यान रखना है, लॉग 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा इस बात को भी समझ लेना थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या समझना है, जैसे ये लिखा है ना, जो घातें होती हैं
वो घात आगे आ जाती है। ऐसे ही यहाँ ध्यान देना, ये log 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, और log की प्रॉपर्टी होती है घात आ जाती है आगे, तो ये हो जाएगा 2 log 2। ठीक है, तो इस 2 log 2 का ध्यान से समझना, ये 2 log 2 जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यही हो जाएगी 2 गुणा 0.30 log 4 की वैल्यू, तो 0.2 से गुणा करेंगे तो 6020 हो जाएगी। ये चीजें भी मालूम हो जानी चाहिए ना, ये तो बस समझने के लिए था। ठीक है, log 5, हाँ भाई log 5 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, बेस में सभी 10 है, ठीक है, 0.6989 log 5 की वैल्यू होती है। ठीक है, 0 ठीक है, कितनी 0.6989। ठीक है, अच्छा एक बात और समझनी है, हम लगभग क्या यूज करने वाले हैं, इसके लिए हम 0.47 यूज करेंगे। ठीक है, 0.47, यहाँ 0.6 कर लेंगे क्योंकि इसके बाद 0 आ रहा है, और इसे हम क्या कर लेंगे 0.7 यूज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग 7 के बराबर है, लगभग में आंसर लेना है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं ना। ठीक है, इसके बाद आता है log 6। ठीक है, log 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.7 से थोड़ी सी अधिक होती है, 0.77 के समथिंग होती है ना, 0.77। ठीक है, log 7 की बात की जाए, ठीक है, 0.8 के समथिंग होती है ना, इस कुछ वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, 0.85। ठीक है, log 8 की बात की जाए तो लगभग 0.9 होती है, लगभग। ठीक है, log 9 की बात की जाए, ठीक है, और log 10 की बात की जाए, अच्छा log 10 की वैल्यू मालूम है किसी को, देखिए log 10 हमने बताया दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ 0.9 है, और इसकी जो वैल्यू होती है 9 की, 9 और किसके, इसके बीच होती है लगभग 0.95। ठीक है, इसकी लगभग 0.90। ठीक है, सारी ही बातें समझ लेना, सारी ही की सारी ना चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि इनका यूज कहाँ होने वाला है। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की 0.3, log 3 की 0.47, ठीक है, और log 4 की 0.6, log 5 की 0.7 यूज करेंगे क्योंकि 69 है, log 6 की 0.77, log 7 की 0.85, log 8 की 0.9, ठीक है, और log 9 की 0.95, और log 10 की जो है वो कितनी होती है, एक वैल्यू होती है ना। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, एंटी लॉग के बारे में, कि एंटी लॉग कैसे निकलेगा। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि एंटी लॉग किस प्रकार हम निकालेंगे। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए जिससे कि हम निकालना सीखें। जैसे है एंटी लॉग, थोड़ा ध्यान से समझना, एंटी लॉग 4.6 की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग 4.6 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे तो समझिए, जिस किसी का भी हमें एंटी लॉग निकालना है, ठीक है ना, उसे हम लिखेंगे एंटी लॉग। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, 4 प्लस, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 0.6, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यही तो है 4 प्लस 0.6, अगर इसे जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, एंटी लॉग ये, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, 4 को हम ऐसा नहीं लिख सकते log 10 की पावर 4। आप कह रहे होंगे कैसे लिख दिया, तो थोड़ा ध्यान समझिए, log की प्रॉपर्टी होती है घात आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 4 log 10, ध्यान से समझना है। ठीक है, और 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो भाई ये तो 4 ही तो रह गया। तो आप याद रखना, नॉर्मल जो वैल्यू होगी उसे हम 10 की पावर करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, अब ध्यान से समझ लेना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, यही एक शब्द ऐसा है जिसे स्टूडेंट्स भूल सकते हैं। 4 को लिखेंगे log 10 की पावर 4, ठीक है, प्लस 0.6। अब ये बात आपको समझनी है, देखिए आप ध्यान से समझिए, log 4 है वो log 10 की पावर 4 के बराबर है, तो ये जो 4 है log 10 की पावर 4 के बराबर है, तो 0.6 किसके बराबर होगा, यहाँ देख लीजिए 0.6, ये रहा 0.6 जो है वो log 4 के बराबर है। ठीक है, तो हम प्लस लिख देंगे log 4, पता चल गया कहां से ये वैल्यू आ गई, log 4 का मान ये है और log 10 की पावर 4 की वैल्यू ये है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये भी बात आप समझते रहेंगे साइड से ना,
बेसिक सी बातें हैं, ये पता चल जानी चाहिए कैसे है। अब समझिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है भाई? लॉग की बहुत फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला ही फॉर्मूला ये है, लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? पहला ध्यान से समझ लेना, फिर हम स्पीड से चलेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एंटी लॉग, इसको हम लिख सकते हैं इंटू में लॉग 4 इंटू 10 की पावर 4। क्लियर है? इसे बड़े कोष्टक में लिख दो, ठीक है। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो अब समझ लीजिए आंसर क्या आने वाला है ना, किसका? एंटी लॉग 4.6 बराबर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर 4। समझ आ गया कैसे एंटी लॉग की वैल्यू निकाली जाती है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में इतनी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नहीं लेकर आए थे अब तक, पर जब आप सभी का मानना है कि सीख ही लेना चाहिए, तो हमने सोचा है सिखा ही देना चाहिए ना, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए, कमेंट्स कर दिया करना ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, निकल गई इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लें, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन ले लें, कोई भी आपके जो मन में हो आप उसे ले सकते हैं। एंटी लॉग, जैसे बड़ा सा लेते हैं 25.47 ले लो, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा तरीका, दोनों को तोड़ दीजिए। कैसे कैसे ब्रेक करना है? अच्छा, एक काम और करेंगे, माइनस वाले भी सीख लेंगे ना। एंटी लॉग 25 प्लस, देखो 25 प्लस 0.47, ठीक है। अभी हमने बताया था, इसे तो लिख दीजिए घातों में। कैसे लिख दें घातों में? ये तो हो जाएगा एंटी लॉग कितना, 10 की घात लॉग 10 की घात 25। आप समझ रहे होंगे 25 आगे आएगा, 10 की वैल्यू 1, तो 25 ही रह जाएगा। प्लस 0.47 किसकी होती है वैल्यू? लॉग 3 की। याद है, बीच में 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर समझ लेना, ठीक है। एक बार हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। लॉग 3 ये रहा, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.47, ठीक है। लगभग लगभग में चेक कर लिया करना, जरूरी नहीं है कि वही किया जाए ना। चलो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, लॉग में प्लस जो है वो गुणा में आ जाता है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 3 इंटू लॉग 3 इंटू 10 की पावर 25, ठीक है। क्या होगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 इंटू 10 की पावर 25। किसकी वैल्यू है? ये है एंटी लॉग 25.47, ठीक है। कुछ और मन में वैल्यू हो तो आप उसे भी करके देख लेंगे, कैसी भी वैल्यू हो, सारी की सारी हो जाएंगे ना। अब हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऋणात्मक वाली वैल्यू भी तो कर ली जाए, ठीक है ना। कुछ कैसी वैल्यू कर ली जाए? ऋणात्मक वाली भी कर ली जाए, क्योंकि अभी तक हमने जान लिए हैं ये इस तरह का कोई भी वैल्यू आएगी आप यहां से कर लेंगे, उम्मीद यही है, ठीक है। चलिए, अब हम कहना चाह रहे हैं कि कोई एक माइनस वाली कर ली जाए ना, कोई भी, जैसे एंटी लॉग क्या है, -4.7 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3.5, 4.7 या जो भी मन में आ रही है आपके। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना है कैसे लिखेंगे। एंटी लॉग जैसा है वैसा ही रहेगा, लिखना ही सीखना है बस, और कुछ नहीं है। एंटी लॉग, इसे हम लिख देंगे -5, ठीक है, प्लस 0.3। आप समझिए, हमेशा इसमें एक प्लस कर दीजिए, जब एक बढ़ा देंगे तो कितना ज्यादा हो गया? 0.3, तो -5 प्लस 0.3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? एंटी लॉग, थोड़ा सा ध्यान देना, एंटी लॉग -5 को लॉग में क्या लिख सकते हैं? वही तरीका, लॉग 10 की पावर -5, पहले बस प्लस में आ रहा था, माइनस में हो जाएगा। 0.3 किसकी वैल्यू है? तो लॉग 2 की। याद आ गया? अब बस कुछ नहीं है, वही एकदम आसान है, ठीक है ना। एंटी लॉग निकालना एकदम आसान है, बस तरीका जानना था। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग 2 गुणा 10 की पावर -5, ठीक है ना। ये कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 गुणा
10 की पावर -5 किसकी है ये वैल्यू? एंटी लॉग माइनस के 4.7 की वैल्यू है ये, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो कुछ भी हो कमेंट्स करेंगे, समझ आ रहा है तब भी आप कमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। ये काम आप करना है। साथ के साथ आपसे हम दो बातें कहते हैं, क्लास को लाइक करने के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ सकें, ठीक है, और क्या कर सकें, इन सारी चीजों को अच्छे से सीख सकें ना। ये बात सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे हम कह रहे हैं कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एंटी लॉग, ठीक है, माइनस के 27.15 का निकालना है, ठीक है। थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, चलो कोई नहीं, सीख तो अब हम गए ही हैं, इसमें तो कुछ बचा नहीं है। क्या करेंगे, एक बड़ा ले लेंगे ना। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। एंटी लॉग 27 की जगह 28 ले लो, ठीक है, माइनस के 28 प्लस, जब 28 ले लेंगे तो 0.15 घटाओ 85 बचेगा ना, 0.85। क्लियर है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझते चलना। एंटी लॉग, देखिए इसे तो हम पहुंचा देते हैं लॉग की पावर, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 28, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 0.85। थोड़ा सा ध्यान देंगे हम फिर से, ऐसे थोड़ी सी बातें आपको पता होनी चाहिए लेकिन फिर भी हम देखेंगे 0.85 कहाँ आ रहा है। मैं एक बात याद रखना, अगर 0.848382 है तब भी हम लगभग पर ही जाएंगे, ठीक है ना। कितना है, log 7 के आसपास, ये तो फिक्स ही है, log 7 की ही वैल्यू है ना। अगर आसपास हो तो आप आसपास भी रख देंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा log 7 की वैल्यू हो गई ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझो, फिर से वही एंटी लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा log 7 गुणा 10 की पावर -28, ठीक है, तो ये log से log कट जाएगा, कितना बचेगा, 7 गुणा 10 की पावर -28 हो जाएगा एंटी लॉग में ना। कहाँ, एंटी लॉग किसकी वैल्यू है, माइनस के 27.15 की, ठीक है। अब किसी को उम्मीद है कि कैसा भी कोई भी डाउट नहीं रह रहा होगा ना, कैसा भी अब डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद हम आपसे यही करेंगे ना, आपके लिए कोशिश करेंगे कि क्या 2 क्वेश्चन देते हैं, आपका काम है कमेंट्स कर कर हमें बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एंटी लॉग 7.9, इसकी वैल्यू आपको कमेंट्स करके हमें बतानी है, ठीक है ना। क्या करना है, 7.9 की वैल्यू बताइए। एक और बतानी है एंटी लॉग माइनस के 9.1 की वैल्यू, किसकी बतानी है, माइनस के 9.1 की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर ध्यान रखना है, दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट्स में बताना है क्या होने वाला है आंसर, ठीक है। उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं कि आप सारी बातों को सीख रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।